संबंध में आप लोग भटकते रहते हैं, रास्ता पूछते रहते हैं, जानकारी के अभाव में आपको ये नाव का लाभ नहीं मिल पाता है। अगर कहने का मतलब आप उस स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां कि आपको रास्ता मिलना है, हम बता दें योजनाओं के विषय में जानकारी अवश्य होना चाहिए कि योजनाएं कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी। हम बता दें नेटवर्किंग सिस्टम है, सभी कोई जानते हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, कंप्यूटर का जमाना है। जो इन चीज़ों से पीछे हो गया वास्तव में पीछे हो गया। तो हम सभी को बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि आवास कैसे मिलता है, इसका चयन कैसे होता है। आवास के संबंध में वर्तमान समय में सेक डाटा सूची में जो आवास की सूची में जो नाम थे, जो भी पात्र लाभार्थी थे, सभी को आवास प्राप्त हो गया। सन 16-17 से शुरू है प्रधानमंत्री आवास। इसके बाद बीच में अभी 2019 में एक सूची बनी आवास प्लस की सूची, वो सूची भी समाप्त हो गई। यानी 23-24 जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इस वित्तीय वर्ष में आवास देने के बाद हमारे पास एक भी नाम नहीं बचता कि सूची से हम लाभार्थी को आवास का लाभ दे सके। ऐसी स्थिति में बता दें आवास की चयन की प्रक्रिया शुरू है। ध्यान से सुनिएगा, आवास के चयन की प्रक्रिया शुरू है। हमारे ग्राम पंचायत में उपस्थित सचिव साहब, ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, इनके माध्यम से आप कैसे चयन करेंगे बता दें। चयन प्रक्रिया शुरू है। जैसे ही आवास की साइट खुलेगी, आवास के साइड पे आपका नाम फीड करा के आपको आवास देने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। चयन प्रक्रिया शुरू है। चयन प्रक्रिया में आपको करना क्या है, देखो रास्ते में नाम नहीं लिखाना, हमारा नाम लिख लो, सचिव साहब नाम लिख लो, प्रधान जी नाम लिख लो, गुरु साहब नाम लिख लो। ऐसे नहीं, हम बता दें कैसे हो। अपना आधार कार्ड की फोटो कॉपी, पासबुक की फोटो कॉपी और एक फोटो के पीछे नाम लिखना होना चाहिए। और उसी आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिख करके इतने अभिलेख अपने सचिव साहब को दे दो। देने के बाद जैसे आप देंगे सूची बन जाएगी। सूची का हम सत्यापन करवा रहे हैं, काम शुरू है, ठीक है ना, काम शुरू है। शुरू नहीं करना, ये समझो कि आज से शुरू है, पहले से लेकर आज से आज को अपना अभिलेख जरूर दे दे। इसको ध्यान रखिएगा, अभिलेख आप दे दीजिए और आपका काम शुरू हो जाएगा। जैसे आवास की साइट खुलेगी, आपका नाम फिर करा के पात्र व्यक्तियों को आवास मिल जाएगा। देखो आप पात्र को नहीं देंगे, पात्र कोई छूटे नहीं पाएगा। सरकार के पास बहुत पैसा है, बहुत आवास है, देर भरे लगे लेकिन आवास सभी को मिलेगा, पात्र व्यक्ति को। आज नहीं तो कल लक्ष्य दिया जाता हर वर्ष का, इस वर्ष में इतना देना, इस वर्ष में इतना देना है। देखो परिवार का वितरण होता रहता है, जनसंख्या बढ़ती है, परिवार बढ़ते हैं, तो पिता को मिला, उसके 4 बच्चे हो गए, शादीशुदा हो गए, अलग हो गए, तो आवास उनको भी चाहिए, तो पात्र हो गए, उनके पास नहीं है, मढ़ा है, छप्पर है, कच्चा घर है, असहाय है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्भर कर रहा है, तो उसको आवास मिलना है। ग्राम पंचायत में यानी ग्रामीण क्षेत्र में जिसकी वार्षिक आय 46,080 रुपए से कम है, वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, उसको ध्यान रखिएगा। हमने प्रधानमंत्री चयन की प्रक्रिया बता दिया। वर्तमान समय में सरकार द्वारा 1,20,000 आवास का और 20,700 रुपए मनरेगा की मजदूरी से और 12,000 का शौचालय। कहने का मतलब एक आवास के लिए सरकार के पास
लगभग 1.5 लाख रुपया वर्तमान समय में दिया जा रहा है। इसमें लाभार्थी को देखो मानक से बनाया है आवास, जितना सरकार देती है एक परिवार का गुजर बसर आराम से हो जाए, एक कमरा, एक किचन, बरामदा और शौचालय, इतने में एक परिवार आराम से गुजर बसर कर सकता है। इतना बनाना है, पूरा बना भी लेना है। हम ये देखते हैं पैसा मिला, उसके पास ढेर सारी जमीन पड़ी है, पूरे जमीन में फंदा लगा दिया, पूरे जमीन में पैसा कम हुआ तो वो नहीं बना पाता है, रह नहीं पाता है, जो छप्पर में रह जाता है। तो आवास का जो मानक है 25 स्क्वायर मीटर, 25 स्क्वायर मीटर में आपको अपना आवास बनाना है। इससे ज्यादा बनाना है तो आपको घर से लगाना, इसको ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा बनाना है तो इससे घर से पैसा लगाना है। 50 स्क्वायर मीटर आप बना लीजिए, आपका बढ़िया घर बन जाएगा, एक परिवार को बढ़िया गुजर बसर होगा। आपको आवास के जो मानक है वैसे बनाइएगा। हमने चयन प्रक्रिया बता दिया। इसी तरह मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास दोनों की पात्रता एक है लेकिन श्रेणी अलग है। दोनों की पात्रता एक है, कच्चा मराहा छप्पर, कच्चा घर गरीबी रेखा के नीचे, उसमें भी मुख्यमंत्री में पात्रता यही है। श्रेणी बता दें, विकलांग और मुसहर जात के व्यक्ति, दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्ति को ये आवास मिलता है। नट बहचरिया, इनको मुख्यमंत्री आवास दिया जाता है। मुख्यमंत्री हमारे राज्य सरकार की योजना है। जो प्रधानमंत्री में छूट जाते हैं, जो प्रधानमंत्री में रूल से छूट गए, उनको राज्य सरकार ने कहा छोटे हुए व्यक्ति को लाभान्वित हम कराएंगे। तो ऐसे में उनको बीच में, लेकिन प्रक्रिया ऑनलाइन ही, आवास ऑनलाइन दिया जाता है, लेकिन छोटे हुए व्यक्ति का ऑनलाइन किया जाता है। जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह जाते हैं, उससे ध्यान दीजिएगा। अगर प्रधानमंत्री में वंचित रह गए तो उनको हम मुख्यमंत्री आवास में लाभान्वित कराएंगे। दोनों की धनराशि एक है, पात्रता एक है, चयन की प्रक्रिया वही है। एक पहले ऑनलाइन हो जाता है, बीच में नहीं खुलता, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में जो छूटते हैं बीच बीच जैसे लक्षाता है तो तुरंत ऑनलाइन करके उनको दे दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री अगर छूट गए तो 5 साल छूट गए। इससे सभी लोग ध्यान रखिएगा कि कोई छूटने ना पाए, ये पुण्य का काम है। अगर कोई परिवार बाहर चला गया, ईंट भट्टे में चला गया, मजदूरी करने चला गया, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, सऊदीया या कहीं भी चला गया मजदूरी करने, उसकी मजबूरी है, पेट भरना है, मजदूरी के जाना है, तो उसको सबका धर्म बनता है कि हम उसको फोन माध्यम से बुला लें और उसका भी हम फीडिंग करवा दें। अगर वो छूट गया तो बेचारा 5 साल तक उसके लिए मुसीबत है। अब फिर छूट गया तो 10 साल, इस तरह छूटता चला गया तो 5 साल तक बेचारा लाभ नहीं पाता है। तो सबका घर बनता है, उसको बुला लीजिए और बुला करके उसका भी ऑनलाइन करा दीजिए। पहली बात, अगर यहाँ लोग बैठे हैं सबको बता दें, अगर वो बाहर काम करने जाता है, मजदूरी करने बाहर जाता है, तो अपने पड़ोसी को मोबाइल नंबर जरूर दे के जाए, जिससे कि मोबाइल नंबर रहेगा तो उसको बुला करके उसका घर का, देखो घर का जियो टैग होगा। आपने कागज को दे दिया, हमने ऑफलाइन सूची रास्ते में बना दिया। इसके बाद हमको ऑनलाइन कराना है। ऑनलाइन करते वक्त आपका अभिलेख हमने जो बताया, और जब आवाज देने की जैसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, आपके घर का जियो टैग, जियो टैग मतलब आपकी फोटो, आपके घर की फोटो ऑनलाइन नेट पे डालते हैं, तभी आपकी आवाज देने की प्रक्रिया होती है। उसको ध्यान रखिएगा कि आवाज कैसे दिया जाता है। यहाँ भी एक है, लिख लो, लिखाना क्या है, हम आपसे कागज अभी मांगते हैं, अभी दे जाओ। आपके सचिव हैं, प्रधान जी हैं, सबको कागज दे जाओ, यहाँ लिखने वाले की जरूरत नहीं है। हमें कागज चाहिए, कागज से हम आपका ऑनलाइन कर देंगे। आपका पहले रजिस्टर में सूची बना लेंगे, जैसे सर्च खुलेगा तो ऑनलाइन कर देंगे। तो आवाज के देने की प्रक्रिया, इससे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से
हमारे ब्लॉक में वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कहने का मतलब गरीब की बेटियों की शादी, गरीब के बेटियों की शादी कराना है, उनके पास पैसे नहीं है, मजबूरी है, गरीब महंगाई मान लो है, तो पैसा नहीं है, तो हम अपने ब्लॉक में गरीब के बेटियों की शादी कराते हैं। कहने का मतलब कि बेटी अपने ब्लॉक क्षेत्र की होगी, किसी गांव की, बेटा ब्लॉक से बाहर, जिले के बाहर, प्रदेश के बाहर कहीं का होगा, तो हम उस बेटी की शादी करा देंगे। कहने का मतलब सगाई आप करेंगे, यानी बेटी बेटे का चयन आपको करना है और शादी हम करा देंगे अपने ब्लॉक में। इसको ध्यान रखिएगा। अभी हमने 15 दिसंबर को अपने ब्लॉक में 42 शादियां कराई थी, 42 जोड़े की शादी करा दिया हमने। देखिए शादी हमारे ब्लॉक में कराइए सभी लोग, और बड़ी आसानी है। आपको सरकार द्वारा बेटी को 35,000 रुपये भी दिया जाता है और 10,000 रुपये का सामान दिया जाता है। 6,000 रुपया उसके आयोजन में टेंट, कुर्सी, मेज, पंडित, बेटी, खान पान, इन सारी व्यवस्था 6,000 में करते हैं। तो कुल एक शादी में 51,000 सरकार द्वारा खर्च किया जा रहा है। जितने भी आप जोड़े शादी लाएंगे 100-200 हम सभी की शादी करा देंगे। इसको ध्यान रखिएगा। अब ये क्या चाहिए हमको? आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र कहने का मतलब कि जिसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम। मेरे समझ में गांव में लगभग 90-95% लोग पात्र ही हैं, क्योंकि 2 लाख किसी इनकम है, किसी की इनकम ना होगी, तो सभी लोग पात्र हैं। वो सरकारी नौकरी न करता हो, बस तो सरकारी नौकरी नहीं करता है तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सभी लोग पात्र हैं। तो कोई भी आदमी बाहर शादी मत कराए, हमारे ब्लॉक से शादी कराए और अपने खर्च को बचाए। देखिए आपका टेंट बच जाता है, बढ़िया टेंट जो 40-50 रुपया आप लगाते हैं, आपका डीजे बजवाते हैं घर में 20-25 हज़ार एक घंटे में ले जाता है, और आपका जो मीटर लगाते हैं 10,000 ले जाता है, और ढेर अनावश्यक खर्च हो जाते हैं और आप कर्ज के बोझ से लद जाते हैं। यानी बेटी वाला बेचारा कर्ज के बोझ से लद जाता है, फिर 1 साल 2 साल 4 साल बेचारा कर्ज अदा करता रहता है। तो कर्ज से लदो नहीं। सरकार ने बहुत बढ़िया स्कीम खोला है शादी की, अपने ब्लॉक में शादी करा लीजिए। हमने बताया 2 लाख की आय, आधार, बेटी के पास की फोटो से 3 फोटो लड़के का, 3 फोटो लड़की का, और लड़के का भी आधार, बस इतना हमको कागज दीजिए, हम शादी आपकी आसानी से करवा देंगे। देखिए ब्लॉक में शादी बहुत अच्छी होती है, आपको लगेगा कि हाँ हम शादी में आए हैं। वहाँ पर टेंट लगेगा, डीजे बजवाएंगे, बाजा बजवाएंगे, पंडित जी बुलाएंगे, जयमाल सिस्टम होगा, देवी चढ़ेगी, बाकायदे अग्नि हवन भी होगा। ये सब बढ़िया। कहने मतलब कि शादी जो जैसे रस्म है, रस्म रीत रिवाज जो होता है, आपको लगे कि हमारी बेटी की शादी हो रही है, बेटी बेटा को लगे हमारी शादी हो रही है। और यही नहीं, वहीं पर जो लोग जाते हैं वो उनको भी लगे कि हम बारात आए हैं। बाराती को क्या चाहिए? उसका सम्मान, स्वागत और खान पान, यही तो बाराती को चाहिए। तो स्वागत, खान पान, सम्मान। देखिए हम सम्मान में बात आगे आइए, आपका सम्मान है। और जैसे बाराती लोग जाते हैं कि हमको खाना बढ़िया मिल जाए, तो ये होता कि बहुत बढ़िया स्वागत किया गया। तो हम बताते ब्लॉक में हम बढ़िया जो हमसे हो सकता है अच्छा बढ़िया खाना खिलाते हैं। कहने को तो बफर सिस्टम का मतलब उसमें बढ़िया अच्छे जो पकवान हमसे हो सकते हैं, 2-4 तरह की सब्जियां, पूरी, चावल, मतलब पुलाव जो कहते हैं लोग, बढ़िया। ये नहीं, हम पनीर की सब्जी भी बनवाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको लगे कि हम बारात नहीं गए। तो जो लोग आएंगे साथ में उनके खाने की व्यवस्था है। इसे बाहर शादी कोई ना करे, हमारे ब्लॉक में शादी करे, उसका स्वागत है, सभी का स्वागत है। जो भी आते हमारे ब्लॉक में, हम सभी को बाराती समझते हैं, अपने को हम घराती समझते हैं। कहने को तो हमारा धन बनता है,
कि सभी का हम स्वागत करें, सभी का सम्मान है, कोई अपमानित होकर ना आए, कोई भूखा ना आए, ये हमारी कोशिश रहती है। अभी हमने किया था तो हमने सारा दिन भोजन करा, ऐसा नहीं है। शाम को अंत में जब शाम हो गए, सभी लोग चले गए, तो हमने कहा लगता हमको भी खाना चाहिए क्या। जाने के बाद हमने भी खाया, हमको भी खाना मिला। जब हम घराती को अंत में खाना मिला तो हमें अपने आत्मा में बड़ी संतुष्टि हुई कि लगता है सभी लोगों ने खा लिया। जब हमको अपने भोजन मिला तो हमें लगा कि सभी लोगों ने खा लिया। इस तरह से हमारे ब्लॉक में आप शादी करवाइए, आवास का बता दिया। सभी लोग कहते हैं हमको शौचालय चाहिए, शौचालय की भी ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऐसे नहीं प्रधान शौचालय दे दो, पुरुष साहब शौचालय दे दो, सचिव साहब शौचालय दो, ऐसा नहीं। शौचालय की प्रक्रिया बता दूं आपको। शौचालय के लिए किसी भी सहज जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन करा दीजिए। जैसे ऑनलाइन करा देंगे, हमारे लॉगिन में, हमारे ब्लॉक के पोर्टल में आपका आवेदन दिखता है कि आपने ऑनलाइन करा दिया। हम सूची निकाल लेते हैं, उस सूची का सत्यापन कराते हैं। कहने का मतलब सत्यापन मतलब जांच कराते हैं कि आप वास्तव में आवास शौचालय के पात्र हैं। शौचालय के पात्र का मतलब ये हुआ कि आपके पास पहले से शौचालय आपके परिवार में नहीं बना होना चाहिए, जिसमें कि आप सब लोग शौचालय का उपयोग करते हैं। हमारा कहना ये है कि जैसे पत्नी, उसके 2-4 बच्चे जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसको शौचालय नहीं देंगे कि पति को मिल गया, पत्नी भी चली आ रही है, ऐसे नहीं देंगे शौचालय। क्योंकि पत्नी एक साथ चूल्हे में खाना खाने वालों का परिवार एक होता है। उसके परिवार में शौचालय तो उसको हम आपात कर देंगे। यदि उसके परिवार में शौचालय नहीं है तो हम बात करके उसके खाते में, यानी ऑनलाइन में सभी चीज मांगा जाता है, उसके खाते में हम प्रथम किस्त के रूप में 6,000 डाल देते हैं। 6,000 डालने के बाद हम उससे कहते हैं कि अपना शौचालय पूरा बनवा डालो। देंगे 6,000, आपका पूरा शौचालय बनवाना पड़ेगा। आप दूसरी किस्त का इंतजाम नहीं करेंगे, दूसरी आ जाएगी तो बनवाएगा, ऐसे नियम नहीं है। 6,000 दिया, आप शौचालय बना के पूरा खड़ा कर दो। कुछ आप भी तो लगाएंगे, आप भी तो लगाइए, शौचालय पूरा बनवा दीजिए। जैसे पूरा शौचालय आप बनवा देंगे, हम जियो टैग कराएंगे, कहीं को तो फोटो कराएंगे। जैसे आपके शौचालय की फोटो जियो टैग ऑनलाइन कर देंगे, साइट पे दिखने लगेगा कि आपने बनवा लिया। जैसे दिखने लगेगा वैसे हम तुरंत, आपको मांगना नहीं है, आप अपना काम करना है, मांगने नहीं जाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपने अपना शौचालय बना लिया तो हम तो उसको जांचते रहते हैं, आदमी को भगाते रहते हैं, जाकर देख क्या बना लिया, जाइए देखिए बना लिया। तो हमारे आदमी लगे हुए हैं कि जैसे आप बना लेते हैं तो आपको पैसे मांगने की जरूरत नहीं, 7,000 और कम मिलेगा। बल्कि ये कहते हमने बना के खड़ा कर दिया। हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुरंत जियो टैग कराते हैं। हमारे पास आदमी हैं जो हम खेत में भगाते रहते हैं कि जाकर जाइए और सत्यापन करके आइए। जैसे सत्यापन हो जाता है तुरंत हम दूसरी किस्त का पैसा तुरंत डाल देते हैं। देखिए 12,000 में शौचालय बनता नहीं है। एक प्रोत्साहन की धनराशि है, आपको एक सहयोग की धनराशि है कि कुछ हम दे देंगे तो कुछ आप लगा के अपना बनवा लेंगे। शौचालय सभी का बहुत जरूरी है। देखिए शौचालय हमने व्यक्तिगत शौचालय सरकार द्वारा बहुत दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार की योजना है, बहुत शौचालय दिया गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। कहने की मतलब कि सभी को जो है बाहर खुले में शौच से मुक्त करना है। हमारा जिला भदोही ओपन है, मतलब शौच से खुले में शौच से मुक्त है, ODF जिसको कहते हैं, ODF यानी बाहर में खुले से शौच से मुक्त है। कहने का मतलब कि बाहर कोई भी शौच करने नहीं जाता, या तो अपने व्यक्तिगत शौचालय में करें शौच, या फिर सभी ग्राम पंचायतों में एक सामुदायिक शौचालय बना दिया गया है। सामुदायिक शौचालय में किसी को मनाही नहीं है। जैसे आप लोटा लेके यहाँ वहाँ जाते हैं, जिसके नहीं है तो आप सीधे सामुदायिक शौचालय में जाइए। वहाँ हमने एक टैंकर लगा दिया है, वहाँ पर बाकायदे पानी की सुविधा, और वहाँ पर एक काम करने वाली जो साफ सफाई करेगी वो समूह की महिला होगी। समूह की महिला को हमने चयन कर दिया है, वो दिन भर वहाँ रहती है। सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक आपकी सेवा
कहने का मतलब वहाँ पर पानी की व्यवस्था, पानी की टंकी में पानी भरना, उसकी साफ सफाई उसकी जिम्मेदारी होती है सामुदायिक शौचालय में। तो सभी लोग सामुदायिक शौचालय में जाएंगे, बाहर कोई नहीं जाएगा। शौचालय कैसे मिलेगा हमने बता दिया, ऑनलाइन कराइए, जांच होगी। आवास कैसे मिलेगा हमने बता दिया, और शादी कैसे करानी है हमने बता दिया। इस तरह से और ढेर सारी योजनाएं हैं। आपके ग्राम पंचायत में सभी को पता है 5 दृष्टि में, और अंत्योदय कार्ड, अंत्योदय में एक परिवार को 3500 मिलता है। समय से ना मिलता हो तो आप हमें शिकायत कर सकते हैं कि हमें समय से नहीं मिलता हर महीने। घटतौली होती है तो भी आप बताइए, कोई घटतौली नहीं, कोई महीना गैप नहीं जाएगा। इस तरह 5 दृष्टि में 1 यूनिट पे 5 किलो मिलता है, 2 पे 10 किलो, ऐसे जोड़ लीजिए। उस कार्ड में जितने भी यूनिट हैं उसमें 5 किलो जोड़ लीजिए। अगर ना मिलता हो, अगर आपको राशन कार्ड में कहीं है मिलेगा, ना घटतौली होगी और ना ही किसी महीने में गैप होगा। कहने का मतलब कि बराबर सरकार द्वारा ये जो हमारी 5 दृष्टि, कहने का मतलब अन्य योजना, ये हमारे देश में कहने मतलब कि विश्व की सबसे बड़ी योजना, विश्व की बात बता रहा हूँ, विश्व की सबसे बड़ी योजना हमारे देश में अन्य योजना चल रही है, जो गरीबों को अनाज दिया जा रहा है। कहने पर किसी को भूखे नहीं रहना है। अब कोई नहीं कहता सर हमारे पास अनाज नहीं है, भूखे मर रहे हैं। बशर्ते सभी का अंत्योदय कार्ड बन गया, सभी का जो पात्र पहले बन गया, नहीं मिला तो पात्रस्थी बन गया। इसे 5 दृष्टि अंत्योदय में सभी को लाभ है क्योंकि सबको भोजन मिल रहा है। पहले लोग कहते थे भोजन के लिए परेशान रहते थे, लेकिन इस समय कोई नहीं कहेगा कि हमारा पेट खाली है। लेकिन साथ ही साथ और बता दें, आपको अनाज मिला, ठीक अच्छी बात है, बढ़िया खाते हैं, भूखे नहीं रहता कि बच्चे भी नहीं भूखे रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपकी और आवश्यकताएं हैं, पैसा और चाहिए आपको। किसी न किसी रूप में सरकार लगभग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, किसी ना किसी रूप में 90% लोग लाभ पाते हैं। चाहे वो 5 दृष्टि में पाता होगा, किसान सम्मान निधि में पाता होगा, उज्ज्वला में पाता होगा, आवास में पाता होगा, पेंशन में पाता होगा। अगर सब अगर जोड़ेंगे पूछा जाए तो कम से कम 90% से ज़्यादा सरकारी लाभ पाते हैं। तो सरकार द्वारा बहुत बढ़िया योजना चला के आप सभी को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी तरह पेंशन में सरकार के बाद बहुत पैसा है, बता दें। देखिए, कुछ आप करो कुछ हम, तब आपको लाभ मिलेगा। अब आप रास्ते में कह दो साहब हमको पेंशन चाहिए, ऐसे नहीं। अपना आप आय बनवाइए, 46,080 रुपये से कम, 6,080 रुपये से कम आप आय बनवाइए। आय प्रमाण पत्र और अपना पासबुक, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, फोटो ये ले करके आप किसी सहज जन सेवा केंद्र यानी कंप्यूटर में अपना आप ऑनलाइन करा दो। जैसे ही आप ऑनलाइन करा देंगे, हमारे ब्लॉक पे पोर्टल पे भी लॉगिन पे हमारे आ जाएगा कि आपने ऑनलाइन करा दिया। जैसे आप ऑनलाइन करा देंगे तो हमारे पास पहुंचता है बिना आपके कहे। आपको कहना नहीं है कि हमको पेंशन दे दो, आपको नहीं कहना है। हमारे ऊपर जो अधिकारी बैठे वो हमको कहते हैं आपके पेंडिंग में, आपके मतलब लॉगिन पे ये पेंडिंग है कि आप उसको पेंशन दीजिए। तो हम क्या करते हैं, उस आवेदन को हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम उसकी जांच कराते हैं, क्योंकि हमारे जांच करते हैं कि ये पात्र हैं, सरकारी नौकरी तो नहीं है, या जो पात्रता की शर्तें हैं उस शर्त को ये पार करते हैं। अगर आप शर्त को पार करते हैं तो अगर पात्रता की शर्त है तो आपको हम पेंशन बता दें कि हम तुरंत उसका अपने जो ब्लॉक में जो कार्रवाई की जाती है, जो पेंशन की शर्तों को पार करते हैं तो हम तुरंत, देर नहीं लगती। जैसे ही सत्यापन होकर हमारे ब्लॉक में आता है, हम तुरंत अपने डिजिटल मिनेटर्स उसको आगे तुरंत पास कर देते हैं, देर नहीं लगती है। पास करते ही आपकी पेंशन पास हो गई। पास होने पे आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाता है। तो पेंशन के लिए सरकार के पास बहुत पैसा है, कोई भी बाकी नहीं रह जाएगा जो पात्र है,
चाहे वृद्धावस्था पेंशन में हो, विकलांग पेंशन में हो, राशित महिला पेंशन हो, सभी के लिए पेंशन है। यानी सरकार सभी को बहुत ज्यादा लाभान्वित कर रही है। किसी ना किसी रूप में सरकार को सभी को लाभ देना है। इसी तरह मनरेगा में बता दें, अपने गांव में आप जितना चाहे उतना विकास कर सकते हैं। अपना विकास, अपने दाएं बाएं का विकास, कहने का मतलब अपने घर के आगे पीछे का विकास। यानी कहने का मतलब आप घर ने बनवा लिया, आपको पानी बहाने का नाली भी चाहिए, आपको निकलने के लिए इंटरलॉकिंग खरीदा भी चाहिए। यानी सरकार द्वारा हर तरह से आपको लाभान्वित किया जा रहा है, बशर्ते आप मनरेगा में काम करिए। मनरेगा में काम करने के लिए बता दें, एक आदमी को 230 रुपये, पत्नी करेंगे 460 रुपये। अगर 460 रुपये आपके घर में डेली आता है, आपके घर में पैसा खत्म होने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप ठीक है अनाज खाते हैं, पैसे की जरूरत होती है, आप घर में बीमार होंगे, कपड़े खरीदने हैं, घर बनवाना है, नाश्तेदार हैं, इस तरह से आपको मनरेगा से पैसा लेना है। जितना अपने गांव में आप चाहें 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, करोड़, जितना भी आप चाहें कि हमारे गांव में विकास होगा, उतना हम विकास आपके गांव में कर देंगे। ये कहना सरकार द्वारा विकास करा दिया जाएगा। कैसे? देखिए, मनरेगा में आप काम करेंगे तो आपका विकास होगा, पैसा आप पाएंगे। यदि श्रम का पैसा, मजदूरी का पैसा आप पाएंगे। उसी रेशियो में जितना आप काम करेंगे, उसी रेशियो में हम 40%, कहने पता है अगर 100 रुपया खर्च हुआ तो 100 में 60 रुपया आपका मनरेगा से मजदूरी हो गई, और 40 रुपया जो है उसके रेशियो में हम आपके गांव का विकास करेंगे। आपके घर का विकास, आपके गांव का विकास। जहां पर आप बैठे, पंचायत में बैठे हैं आप, इसमें मनरेगा का पैसा लगा है, इसमें मनरेगा का पैसा लगा है, क्योंकि आपने काम किया है श्रम पर। तो सामग्री का पैसा ये आपके बैठने के लिए है, आपके मीटिंग के लिए है। इसमें कर्मचारी बैठेंगे, आपके सचिव साहब बैठते हैं, प्रधान जी बैठते हैं, लेखपाल साहब बैठते हैं, इन्हें सारे लोग बैठे, पंचायत से बैठे, पूरा सभी को बैठने का स्थान है ये। सभी कर्मचारी, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे राजस्व विभाग का हो, चाहे ग्राम विकास विभाग का हो, सभी की बैठने की जगह बनाई गई है। ध्यान रखिएगा, सभी कर्मचारी यहाँ बैठते हैं और सभी अपनी समस्या को आके यहाँ पर बताए। सारे लोग यहाँ बैठते हैं। यहाँ टीकाकरण भी होता है, स्वास्थ्य विभाग का भी बैठते हैं। तो ये भी आपके मनरेगा के विकास है। आपके ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में भी मनरेगा का पैसा लगा हुआ है। आपके ग्राम पंचायत में विद्यालय है, विद्यालय में भी मनरेगा का पैसा लगा हुआ। कहने का मतलब जितना भी आप चाहें, अपने गांव को आप शहर बना दो, बन ही रहा है, अपने गांव को शहर बना दो। कहने मतलब कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, जहां पर सारी सुविधाएं हो जाएं तो शहर हो गया। आपके गांव में सारी सुविधाएं हो जाएं, शहर हो गया। पानी की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा जल शक्ति मिशन चलाया गया है, जानते हैं। सभी ग्राम पंचायत में सभी के द्वार, यानी सभी के घर पर नल लगेगा। ये नल की टोटी, यानी घर में ही पानी आपको प्राप्त होगा। लगभग 30% काम बचा हुआ है और 70% काम हो गया है। जल्दी ही सभी के घरों में स्वच्छ पानी मिलेगा, जो काफी गहराई से पानी लिया जाएगा, आपको स्वच्छ पानी देंगे। जब आप स्वच्छ पानी पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ये सरकार चाहती है कि सभी को पानी की किल्लत ना हो। हम बता दें, आप कोई आदमी हैंडपंप नहीं मांगेगा, क्योंकि सरकार द्वारा हैंडपंप बंद कर दिया गया है कि साहब को हैंडपंप चाहिए। हैंडपंप नहीं, उसके घर में पानी, स्वच्छ पानी जाएगा। तो हैंडपंप की स्कीम खत्म हो गई, ना हैंडपंप मिलेगा। पुराना रिबोर आपका बिगड़ा है तो बन जाएगा, और बोर फर्स्ट पानी दे रहा है तो रिबोर हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन नया हैंडपंप नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सरकार आपके द्वार पर, आपके घर पर टोटी द्वारा पानी दे रही है, तो हैंडपंप की सरकार ने योजना समाप्त कर दिया। क्योंकि जो आपका ये पानी देगा, ये 300 फीट से ज्यादा छत का स्वच्छ पानी मिलेगा। आपके कुएं का पानी प्रदूषित होता है, आपके जो उथले हैंडपंप है प्रदूषित होता है, इनका पानी पीना भी नहीं है। जब तक चलिए चलाते रहिए, लेकिन जैसे आपको स्वच्छ पानी मिल जाएगा, आप अपने टोटी से पानी पिएंगे, ठीक है ना, टोटी द्वारा पानी मिलेगा, स्वच्छ पानी पिएंगे और स्वस्थ रहेंगे। बस थोड़ा सा समय और दीजिए, सारे घरों में सरकार द्वारा पानी मिल जाएगा। प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री जी की, कि सभी को हमें स्वच्छ पानी देना है, सभी को स्वस्थ रखना है। इस तरह से ये ढेर सारी ग्राम विकास विभाग की
योजनाएं हैं और लोग जो बैठे हैं